अब देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। एक बार फिर कर्ज लेगी शिवराज सरकार। हफ्ते में दूसरी बार बाजार से 1000 करोड़ का कर्ज ले रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है और 2 लाख करोड़ से अधिक का लोन पहुंच चुका है। राजस्व में कमी के चलते सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद ज्यादा खराब है और यही वजह है कि सरकार को एक हफ्ते में दूसरी बार बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाना पड़ रहा है। सरकार ने 6 अक्टूबर को भी उतना ही कर्जा लिया था। पिछले 6 महीनों में सरकार करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से शिवराज सरकार कर्ज लेगी। हफ्ते में दूसरी बार बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है और 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर प्रदेश का लोन पहुंच चुका है। राजस्व की कमी के चलते सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद ज्यादा खराब है और यही वजह है कि सरकार को एक हफ्ते में दूसरी बार बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गया है। अतुल, कर्ज माफी हो या फिर प्रदेश में कर्ज लेना हो, हमेशा से मध्य प्रदेश कर्ज को लेकर सुर्खियों में बना रहा है। एक बार फिर से शिवराज सरकार कर्ज लेने जा रही है और लगातार एक के बाद एक बार इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है कि अब विपक्ष भी निशाना साध रहा है। आखिर किस तरह से समझा जाए इसको? देखिए, बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा इस समय हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार यानी शिवराज सरकार जिस तरीके से कर्ज ले रही है, हम कह सकते हैं कि मार्च में लगभग 20 मार्च को मध्य प्रदेश के अंदर वापस शिवराज सरकार बनी थी और मार्च से लेके आज दिनांक तक लगभग जो सरकार 9 बार कर्जा ले चुकी है। हालांकि ये कर्जे की जो जिस तरीके देख सकते हैं लगभग 9000 करोड़ का कर्जा है अमनदीप, जिसमें ये कह सकते हैं कि सरकार बनने के तीसरे दिन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाजार से लोन लिया। हालांकि जिस तरीके से कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर योजनाओं को लेकर लगातार कर्ज लिया जा रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोविड का संकट अमनदीप फैला हुआ है, लगातार कोविड का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार को तमाम जो कोविड को लेकर इलाज के लिए जो सुविधाएं हैं उनको लेकर लगातार जो है कर्ज लिया जा रहा है। अगर हम अमनदीप देखें तो 23 मार्च को 7.5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। वहीं अगर हम बात करें 30 मार्च को भी 7.5 करोड़ का कर्जा लिया गया। 7 अप्रैल को शिवराज सरकार ने एक बार फिर से 500 करोड़ का कर्जा लिया। 2 जून की अगर हम बात करें 2 जून में 500 करोड़ का कर्जा लिया गया। 9 जून को 500 करोड़ कर्जा लिया गया। 7 जुलाई को 1000 करोड़ कर्जा लिया गया। 14 जुलाई को 1000 करोड़ कर्जा लिया गया और 4 अगस्त को 1000 करोड़ कर्जा लिया गया। और साथ ही इस हफ्ते में लगभग 2 बार 1-1000 का कर्जा लेने सरकार जा रही है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है शायद पूरी तरीके से शर्मा चुकी है। हालांकि पूर्व की कमलनाथ सरकार की अगर हम बात करते हैं अमनदीप, तो उन्होंने भी लगातार यही आरोप लगाया था कि हमारे हाथ में जब सरकार आई तो कहीं ना कहीं सरकार कि प्रदेश का जो खजाना था वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था, जिसके बाद से ही लगातार कमलनाथ सरकार ने भी किसान कर्ज माफी की बात करी और किसान कर्ज माफी को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए कि आखिर जो कर्ज माफी का बोला गया है वो कर्ज माफी जरूर की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में खजाना जो खाली है उसको भरने को लेकर कवायद की बात जरूर कमलनाथ करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि लेकिन अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार में जिस तरीके से जो कारण बता रही है, कारण कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के हित में ही कर्जा लेने की बात की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से कोविड को लेकर अमनदीप ये कह सकते हैं कि कोविड इस समय जो बीमारी लगभग चल रही है और मध्य प्रदेश में अभी तक जो है 1.5 लाख के ऊपर लोग जो है इससे संक्रमित हो चुके हैं। और अगर हम मान के चलते हैं सरकार की तरफ से जिस तरीके से कोविड के इलाज चल रहा है, यानी निःशुल्क पूरी तरीके से इलाज चल रहा है, कोविड सेंटर में एक व्यक्ति को ठीक करने की जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि इलाज में जो खर्चा हो रहा है वो 5555 लगभग रुपए का एक मरीज के ऊपर खर्चा हो रहा है। यानी ऐसे में अगर 1.5 लाख जो लोग हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये जो है सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त महामारी की वजह से भार पड़ गया है वो करोड़ रुपए में जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से योजनाएं भी हैं अमनदीप, लगातार जो मध्य प्रदेश की जो दूसरी योजना है यानी कि गरीबों को जिस तरीके से 1 रुपए किलो गेहूं देना, दाल देना, नमक देना, ये तमाम जो योजना है उसमें भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का मद यानी कि जो आर्थिक तौर पर सरकारी खजाना उससे ही पैसे निकाल के लोगों की पूर्ति की जाती है।
लेकिन सवाल अभी भी अमनदीप यहीं पे है कि क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार जो है लगातार कर्ज लेके चल रही, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो भार है मध्य प्रदेश की जो जनता है उसके ऊपर ही सीधे तौर पे आना है। और लगभग ये कह सकते हैं कि इस समय तमाम जो है 7.5 करोड़ की जो जनता है उस पर कहीं ना कहीं जो कर्जा लिया गया है उसका अतिरिक्त भार जरूर आएगा। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम जनता की बात करें तो जनता भी लगातार महंगाई को लेकर मार झेल रही है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो लगातार प्रदेश सरकार को महंगाई को लेकर जो है सवाल खड़े कर रहा है। हम पेट्रोल की बात करें, हम डीजल की बात करें, इस समय अगर हम खाद्य जो सामग्री उनकी बात करें, अगर हम तुअर दाल की ही बात कर लेते तो लगभग 160 रुपए प्रति किलो की तरफ यह बढ़ता जा रहा है। खाद्य सामग्री लगातार महंगी हुई जा रही है। बिजली की अगर हम बात करते तो बिजली में लगातार जो है वो महंगी जो है आम लोगों को मिल रही है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार भले जो है योजनाओं को लेके या बीमारी को लेके जिस तरीके से कर्ज ले रही है, लेकिन इसका अतिरिक्त जो भार है वो मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर ही आ रहा है और जनता को इसका सीधे तौर पे सामना करना पड़ रहा है। अमनदीप, तो अतुल, कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जनता पर आर्थिक संकट का बोझ और ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम वर्तमान में मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखते हैं और आज से आकलन अगर हम करते हैं तो लगातार महंगाई अपनी अतुल, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार जी सर, हफ्ते में दूसरी बार कर्ज और अभी तक की कर्ज की बात करूं तो 1750 करोड़ रुपए का कर्ज बीजेपी सरकार ले चुकी है। क्या कारण? कर्ज ही तो लिया, कोई चोरी तो नहीं की जी। अब ये तो कोरोना का संकट काल है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। और दुर्गेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दुर्गेश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। टैक्स कलेक्शन की स्थिति ठीक नहीं है जी, और लंबे समय तक मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते से दूर भी नहीं रखा जा सकता है। तमाम प्रकार की सुविधाएं लोगों को देनी है, उनका जीवन स्तर सुधरे। बड़ी तादाद में लगभग 80 लाख लोगों को अभी किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए की राशि उसके खाते में डाली गई है। गांवों में जो पिछले 2 वर्षों से निर्माण कार्य बंद पड़े थे, वहां पंचायतों को उनके अधिकार की जो राशि उनको मिलनी चाहिए वो राशि प्रदान की गई है। बड़ी तादाद में लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके उसके लिए मुफ्त अथवा न्यूनतम रेट पर जो अनाज उपलब्ध कराया जाता है उससे बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ा है। तो इन सब चीजों के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने धैर्यवर्धन जी, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक संकट है जिसके चलते कर्ज लिया है। दुर्गेश शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। दुर्गेश जी, आपने सुना होगा कि प्रदेश पे आर्थिक संकट है जिसके चलते प्रदेश सरकार बार बार कर्ज ले रही है, आपका रिएक्शन? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मध्य प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है जी। केंद्र में माननीय मोदी जी की स्कीम जीएसटी के माध्यम से देश को चलाने की जो प्लान था उसमें वे असफल हुए जी। आज प्रदेश को जो पैसा मिलना चाहिए या प्रदेश की जो आवश्यकता है वो केंद्र सरकार से पूरी होना चाहिए। केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। मोदी जी प्रदेश के जनता के संग धोखा दे रहे हैं। आज हम कर्जदार होते जा रहे हैं। हम जिस तरीके से मध्य प्रदेश की धरोहर, मध्य प्रदेश की पूरी संपत्ति को लोन के नाम पे कर्जे में पूरा रखा जा रहा है, वो उसका पूरा चुकता तो मुझे और आपको। पर दुर्गेश जी, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ये आरोप लगाया करती थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी मदद नहीं कर रहे हैं। अब तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर क्यों पीएम नरेंद्र मोदी मदद नहीं कर रहे हैं? दिक्कत पीएम माननीय मोदी जी के संग में दिक्कत है। उनको खुद को असहजता फील होती है कि मध्य प्रदेश का कोई नेता दिल्ली नहीं पकड़ ले जी। मध्य प्रदेश को कैसे कमजोर करे, मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति कैसे प्रभावित रहे, जनता कैसे त्राई करती रहे, ये सब एक राजनीतिक आंतरिक षड्यंत्र है भाजपा के अंदर। जो धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कि हमने कर्जा लिया है, कोई चोरी तो नहीं की। धैर्यवर्धन जी, आपने चोरी भी करी है, लूट भी करी है और जनता के संग अत्याचार भी किया है। आपने मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के किसानों के संग में धोखा दिया है। चलिए दुर्गेश से जवाब ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी, आपने सुना होगा कि एक विशेष कारण बताया कि मध्य प्रदेश बार बार कर्ज क्यों ले रहा है, आप कितना संतुष्ट हैं इससे? हेलो जी, धैर्यवर्धन जी अपनी बात रखिए। जी दुर्गेश जी, दौड़े छूटे विषय परिवर्तन कर देते हैं। देखिए, मैंने बताया कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी
तब इन्होंने भी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए कर्ज लिया, भारी मात्रा में कर्ज लिया, तब इनके तर्क कुछ और होते थे। और आज मध्य प्रदेश की सरकार ने यदि कर्ज लिया है तो वह केंद्र सरकार के द्वारा सहमति है कि इतने प्रतिशत तक, आरबीआई ने निर्देशित किया कि इतने प्रतिशत तक सरकारें पैसा उठा सकती हैं और वो सरकार को लौटाना है। और सरकार को मालूम है कि सब दिन एक समान नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आएंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो सब ब्याज टैक्स और जो प्रावधान है उसके अनुसार राष्ट्रीय किस्तों में लौटा दी जाएगी। अब इसमें पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। अभी आर्थिक संकट का हवाला दिया जा रहा है। प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज से ज्यादा ही पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में टैक्स बढ़ाया जाएगा, फिर एक बार फिर से जो प्रदेश की जनता है वो आर्थिक संकट से जूझेगी। क्या फिर जो आर्थिक संकट है वो नहीं पड़ेगा जनता पे? देखिए, मेरे और आपके शब्दों में अंतर है जी। आपने कहा कि आने वाले समय में टैक्स बढ़ाया जाएगा और मैं बारंबार कह रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा जी। तो मेरा टैक्स कलेक्शन से तात्पर्य है जो राज्य के द्वारा पूर्व से निर्धारित कर है जी, वह काम धंधे अब धीरे धीरे गति पकड़ रहे हैं। लोग भी कोरोना की भयावहता से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं तो वह भी खर्चा करने लगे हैं, अपने काम धाम में जुट गए। तो सरकार का हिस्सा मिलने लगेगा, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पटरी पर आएगी। अब एक बार गड़बड़ हो जाए कोई तो थोड़ा सा समय तो लगता है, इसके सुधार के लिए कुछ कदम उठाने होते हैं। और ये जो संकट आया है वो कोई अकेला मध्य प्रदेश पे नहीं आया, पूरे भारत में है। जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी इनको कर्ज लेना पड़ रहा है। और आप देखिए तो अमेरिका, फ्रांस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के देशों में भी ये संकट आया है जी। चलिए दुर्गेश जी, आपके पास आऊंगी। याद होगा आपको कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तो उस वक्त बार बार कांग्रेस का ये कहना था कि खजाना खाली मिला है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि 8,000 रुपए का कर्ज छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, धैर्यवर्धन जी की बात पे और आपके सवाल का दोनों का जवाब दूंगा। धैर्यवर्धन जी, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हमने आपके सांसद जो मध्य प्रदेश में 29 में 28 सांसद है, सबके सामने गुहार लगाई थी। केंद्र में मोदी जी सुन नहीं रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो हक का पैसा है, जो टैक्स का पैसा मध्य प्रदेश का मिलना चाहिए, वो मध्य प्रदेश को दिला दो। नहीं दिलाया। मध्य प्रदेश में संघर्ष में भी कमलनाथ जी ने जनता के हित में काम करते हुए सरकार चलाई और आपको आज वो टैक्स का पैसा भी मिल गया है जो हमारे को मिलना चाहिए था, जो मध्य प्रदेश का उस समय की आवश्यकता भी थी और मध्य प्रदेश का हक भी था। उस समय तो नहीं मिला, आज मिल गया। फिर आज आप क्यों कर्जा ले रहे हैं? फिर आज आपने जिस तरीके से प्रदेश के अंदर गेहूं की खरीदी करी, गेहूं पूरा आपने सड़ा दिया, आपने जिस तरीके की बर्बादी मध्य प्रदेश के अंदर करी है, उसके लिए कौन जवाबदेह है? यदि आप वो गेहूं नहीं सड़ाते, वो गेहूं आप बाजार में बेच देते, तो क्या हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकते थे? जो आपने अरबों खरबों रुपए का गेहूं मध्य प्रदेश के खुले मंडियों में सड़ा दिया, तो ये आप लोगों का षड्यंत्र है। आप कुछ खास व्यापारियों, कुछ खास दोस्तों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो सड़ा हुआ गेहूं आपने शराब बनाने और बियर बनाने वाली फैक्ट्रियों को अब सड़े कचरे के दाम पे बेचेंगे। तो ये सब जो षड्यंत्र आप लोग करते हैं, उसके कारण मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से परेशान हो रहा है। और ये 15 वर्ष आपने लगातार किया था। पिछले 15 माह की सरकार में कमलनाथ जी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का काम करना था, वो आपने फिर से उसमें विराम लगा दिया। फिर आप षड्यंत्र में आ गए, फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए काम करने लगे, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पे और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल दुर्गेश जी, क्या कहूँ, दुर्गेश जी बहुत मासूम बन करके कुछ तो भी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस सरकार के समय बारिश के सीजन में गेहूं नहीं सड़ता था? धीरे धीरे व्यवस्था और गेहूं के भंडारण के लिए उधर रही है। कुछ आपकी सरकार ने भी प्रयास किया होगा, कुछ हमारी सरकार ने भी किया है, पर आपने तो सीधे सीधे ऐसे आरोप लगा दिया जैसे भाजपा सरकार में गेहूं बारिश में सड़ जाता है और इनकी सरकार में गेहूं दुगना हो जाता है। रखा हम तो सरकार में तो क्या है, भाजपा के नेता षड्यंत्र करते हैं सरकार में बैठ के। धैर्यवर्धन जी और दुर्गेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता अतुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अतुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।